हेलो एवरीवन। सो आज 25 सितंबर 2025 है और जो न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे उन पर एमसीक्यूज हम देखते हैं एज यूजुअल डेली। तो आज भी हम शुरुआत कर रहे हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू बात कर रहा है डायरेक्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में। डायरेक्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क is designed for real-time acquisition of satellite data from low Earth orbit (LEO) satellite and play a key role in improving numerical weather prediction (NWP). अब ये जो डीबी नेट होता है ना, ये क्या करता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट आपको पता होगा क्या? लो अर्थ ऑर्बिट लगभग अगर आप देखो 120 किलोमीटर से ऊपर है, 2000 मीटर के आसपास तक जो लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होते हैं उनसे क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उस डाटा को क्या है प्रोसेस करता है और बताता है मौसम का पूर्वानुमान। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ संस्थाएं हैं, जैसे एक पहली संस्था है NCMRWF। ये कौन सी संस्था है भाइयों? ये संस्था का नाम है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक, मौसम का पूर्वानुमान वाली संस्था है। दूसरा एक और संस्था है, कौन सी? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। कौन सी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये संस्था इसरो के साथ मिलके क्या कर रही? इसरो के साथ मिलके अगर आप देखेंगे तो डीबी नेट्स को इंस्टॉल कर रही कहाँ पे? दिल्ली में इंस्टॉल कर रही है, दिल्ली में। इसके अलावा कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। तो इस तरह का मौसम पूर्वानुमान लगाया जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन में कह रहा है दैट द न्यू डीबी नेट स्टेशन टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया विल प्रोसेस सैटेलाइट डाटा विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और इसरो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बना रहे, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व है, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। अब जो बात की जा रही NSIL की, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसको बनाया गया था 2019 में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका पर्पज़ क्या था? कॉमर्शियल आर्म्स है एक तरह का इसरो का, देखो जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाने वाली कंप्लीटली कंपनी है NSIL। ये बात हो गई। इसरो के बारे में आपको पता ही है। और NCMRFW जो है, जिसको बनाया गया था आई थिंक 1988 में, तो NCMRF जो डब्ल्यू है, इसको बनाया कब? 1988 में बनाया गया था और इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो ये सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया मामला कि अभी डीबी नेट इंस्टॉल हो रहा है। दूसरा MCQ देखेंगे कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। तो जो भी अभी क्या सिस्टम हो गया है कि जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो टूल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब लिए जाएंगे ना, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसकी कंप्लीटली टेस्टिंग की जाएगी। उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक MTCTE अगर आप देखो, या तो प्रावधान है जिसके तहत 2017 में जिसको बनाया गया था, इसमें सभी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उनकी अनिवार्य टेस्टिंग करनी थी, ठीक है। तो भारत में टेलीकॉम के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल? ट्राई है, जिसको 1997 में बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। तो यहाँ पे अभी जो न्यू रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग NCCS है, जो NCC जो संस्था है, तो उसके अंतर्गत उसकी निगरानी में, उसके मार्गदर्शन में सारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। कोई किसी को इंपोर्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो इस संबंध में ये यहाँ पे करंट अफेयर था। ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम्स कवर मैंडेटरी सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। देखिए पहले का ये आंसर था, ठीक, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैंडेटरी टेस्टिंग की बात कर रहा है टेलीकॉम इक्विपमेंट की, टू बी सोल्ड हो, इम्पोर्टेड हो, यूज्ड हो, इंडियन फ्रेमवर्क लेड आउट बाय NCCS। तो NCCS के ढांचे के अंतर्गत उसकी अनिवार्य टेस्टिंग की बात हो रही है। दूसरा, एवरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इम्पोर्ट मस्ट ऑब्टेन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन दे टेलीकॉम हार्डवेयर अंडर द स्कीम। तो सभी, हर एक जो उपकरण निर्माता है या आयातक है, उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी की टेस्टिंग करवानी अनिवार्य रहेगी। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, यहाँ पे बेसिक इसका पर्पज़ कहने का ये है। तो ये बात एकदम आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एकदम सही है, ठीक है। अब ये जो संस्था NCS के अंदर जो टेस्टिंग करेगी उससे बोला जाता है क्या? TSTL बोला जाएगा, ठीक है। TSTL जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में, ठीक है। तो ये यहाँ पे चर्चा में था, ठीक। हमने देखे सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2, इसको दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसके बाद सुवर्णसिरी रिवर के बारे में। सुवर्णसिरी जो रिवर है वहाँ पे डैम बनाया जा रहा है। कौन सा डैम बना? ओझू हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो जिस वजह से चर्चा में था। सुवर्णसिरी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ओरिजिनेट करती है तिब्बत में, इंटर करती है असम में थ्रू जॉर्ज न्यू गेरुकामुख,
तो सुवर्णशिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही बात है, कितना सही कितना गलत है। तो ये बात तो यहाँ पे सही है कि ये जो है कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती, कांगिंग ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? कांगिंग ग्लेशियर से निकलती कौन सी नदी? सुवर्णशिरी नदी। इसे गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, सोने की धूल जैसी इसकी जो रेत होती है वह दिखती है। और ये असम अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसमें 2220 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे है जो चर्चा में थी। दूसरा, सुवर्णशिरी रिवर रिओन इट्स गोल्ड डस्ट मेजर हाइड्रो पोटेंशियल बीइंग टैप्ड असम एंड अरुणाचल। तो ये बात यहाँ पे सही है, गोल्ड डस्ट के लिए प्रसिद्ध है और असम और अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये भी बात यहाँ पे सही है। अब जो ब्रह्मपुत्र है उसके ट्रिब्यूटरी कुछ और रिवर जैसे मानस है, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, लोहित है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दिबांग भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से कुछ ट्रिब्यूटरी भी हैं किसकी, हमने देख लिया यहाँ पे सुवर्णशिरी रिवर की, इस तरह से कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ठीक है, अभी 2100 मेगावाट का यहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। अगला जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स किसके बारे में है? स्पर्श स्कीम पेंशन सिस्टम के बारे में है। स्पर्श पेंशन सिस्टम एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल। तो ये डिफेंस पर्सनल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन प्लेटफॉर्म है, ये बात यहाँ पे सही है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक इनिशिएटिव, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है? इट अलाउ पेंशनर्स डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस देयर अकाउंट रिमूविंग द नीड ऑफ थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज। तो तीसरे जो इंटरमीडिएट मध्यस्थ होते हैं उनको हटाता है और डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात करता है। तो ये बात यहाँ पे सही। इसका पर्पज़ क्या है? जो भी हमारे मिलिट्री फोर्स हैं, चाहे सेना हो, नौसेना या मतलब कि नेवी हो, एयरफोर्स हो, डिफेंस हो, तो उनसे उनके लिए क्या करना, जो पेंशन रिलेटेड टास्क है उसके संबंध में काम करेगी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? प्रयागराज है। ठीक, तो ये PIB न्यूज़ से जो हमने थोड़ा चर्चा करनी थी, तो स्पर्श पेंशन जो प्लेटफॉर्म है डिफेंस संबंधित है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले MCQ की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मित्री 2.0 इज क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील एग्रीटेक लॉन्च बाय ICAR। तो ICAR द्वारा एग्रीटेक ब्राज़ील भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जो एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक, दूसरा, इट सीक्स टू प्रमोट को इनोवेशन कोलाबोरेशन रिसर्च सस्टेनेबल फूड सिस्टम लिंकिंग इंडियन एंड ब्राज़ीलियन इंक्यूबेटर्स। तो जो ब्राज़ील और भारत के नवाचारी हैं उनको जोड़ कर क्या करना, बेहतरीन एक कॉपरेशन बनाना जिससे फूड सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। ये यहाँ पे पर्पज है किसका? मैत्री 2.0 का। अब मैत्री 2.0 ये तो बात यहाँ पे सही है, किसे ने शुरू? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इसको शुरू किया है। भारत और ब्राज़ील के साथ भी है, यह भी यहाँ पे बात एकदम सही है। और ये दूसरा संस्करण, यह भी बात यहाँ पे सही है। पर्पज यही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर को जो वैल्यू चेन है उससे जोड़ना, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को क्या करना, इंक्लूसिव रूप मतलब कि समावेशी रूप देना एग्रीकल्चर में, हर जगह इसको प्रमोट करना, यह यहाँ पे इसका पर्पज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था बहुत, इसके यहाँ से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो किसके साथ लॉन्च किया जा रहा है? मित्री 2 ब्राज़ील के साथ लॉन्च किया जा रहा है, एग्रीकल्चर संबंधित है, ये सब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The core program is organized by Headquarter Integrated Defense Staff IDS for Joint Civil Military Strategic Review Capacity Building। तो कोर कार्यक्रम मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा नागरिक सैन्य रणनीतिक समीक्षा और क्षमता निर्माण हेतु आयोजित किया जाता है, कोर प्रोग्राम। ठीक है, देखिए जैसे MCQ सीरीज यहाँ पे करंट अफेयर चल रही, इसी तरह से हमारी GS के लिए भी MCQ सीरीज है, टॉप एंशिएंट हिस्ट्री MCQ सीरीज है और 100 MCQs की, फिर पॉलिटी की भी MCQ सीरीज है। साथ ही जो न्यू NCERT अभी सरकार चेंजेस कर रही है उसके बाद NCERT को एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। तो NCERT वीडियो सीरीज भी, जिसमें 6 क्लास का ऑलमोस्ट हमने लगभग कर दिया है, तो उसे भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसके 3 से 4 चैप्टर वीडियोज़ आ गए हैं। तो आते हैं MCQ पे। द कोर प्रोग्राम के बारे में, आखिर ये कोर प्रोग्राम है क्या? इसको बोला जाता है क्या? कंबाइंड, साथ ही साथ आप लिखते रहिए कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम इसको बोला जाता है। ठीक है, कोर प्रोग्राम इसको बोला जा रहा है। कोर प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? न्यू दिल्ली में इसको हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा संयुक्त नागरिक सैन्य रणनीतिक समीक्षा।
तो एक तरह के अगर आप देखो तो आर्मी और जो मतलब कि डिफेंस है वह सिविल है, उसके बीच कोऑपरेशन को लेके यहाँ पे एक इवेंट हुआ है। इसमें कौन कौन संगठन शामिल है, तो एक तो डिफेंस फोर्सेस हमारी शामिल है, इसके अलावा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसे आयोजन कर रहा है कौन, इंटीग्रेटेड जो हमारा डिफेंस स्टाफ है वो यहाँ पे कर रहा है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी ग्लोबली अगर आप देखोगे रीजनल चैलेंजर निकल के आ रहे हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज निकल के आ रहे हैं, युद्ध के ट्रेंड बदल रहे हैं, साइबर वॉरफेयर ये सब चल रहा है, उनको किस तरह से निपटा जाए उसके संबंध में एक बेहतर डायलॉग यहाँ पे करना इसका पर्पज़ है। दूसरा, इट ब्रिंग टुगेदर ओनली आर्म फोर्सेस पर्सनल डिस्कशन नेशनल सिक्योरिटी, ये बात यहाँ पे गलत है, वेरियस मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के बारे में है। त्रिपुरा जो सुंदरी टेम्पल है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के उदयपुर में, त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है, वहाँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में न्यू डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उद्घाटन किया है, जिस वजह से यह मंदिर चर्चा में था। ऑल्सो उन्होंने मातावाड़ी मंदिर बोला जाता है। 51 जो शक्तिपीठ हैं, ठीक है ना, उनमें से एक है, इसका आधार कछुए की पीठ के आकार पर, बेस शेप्ड लाइक द टॉर्टाइस। अब दूसरा, इट वाज इस्टेब्लिश 1501 महाराजा धन्य माणिक्य फॉलो टेम्पल आर्किटेक्चर सिमिलर रूरल बंगाल हट्स। यह इस वास्तुकला ग्रामीण बंगाल झोपड़ियों के समान है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा राज्य में 1501 में किसने बनवाया था, 1501 में बनवाया था महाराजा धन्य माणिक्य ने। ठीक है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब ये एक तरह कोऑर्डिनेशन का प्रतीक है, जैसे शक्ति है, वैष्णव है, तो वेरियस जो अलग अलग सेक्ट्स होते हैं उनमें एकजुटता दर्शाता है यहाँ पे, क्योंकि वेरियस जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो लोग शामिल होते हैं, वेरियस रिलीजियस ग्रुप के लोग शामिल होते हैं इसमें, ट्राइब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू सभी इसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मोरक्को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरक्को इज ओनली अफ्रीकन कंट्री विद कोस्ट लाइन ऑन बोथ अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी। तो मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर भूमध्य रेखा दोनों में मिलती है। इट हाईएस्ट पीक जेबल तुबकल इन द एटलस माउंटेन एंड रबात इज इट्स कैपिटल। इसका सबसे ऊंचा शिखर एटलस है और जेबल तुबकल इसकी राजधानी रबात है। ये इसके बारे में आपको बताना। तो मोरक्को की लोकेशन कहाँ है आपको पता है क्या? नहीं पता है। अफ्रीका का मैप अगर आपने देख रखा होगा तो आई थिंक यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे मोरक्को की लोकेशन है। ठीक, अब मोरक्को, अभी भारत मोरक्को ने रबात में एक MOU साइन किया है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो बॉर्डर है किससे लगता है, वेस्ट जो कहते हैं वेस्ट सहारा से लगता है, वेस्ट सहारा से इसका बॉर्डर लगता है। दूसरा, ईस्ट में जो इसका बॉर्डर है अल्जीरिया से लगता है, अल्जीरिया से इसका ईस्ट में बॉर्डर लगता है। इसके वेस्ट में अटलांटिक सी है और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। रही बात इसके सबसे ऊंचे शिखर एटलस है, तो ये बात अफ्रीका में सबसे ऊंचे जो शिखर एटलस है वो इसी देश में स्थित है, यहाँ पे है, तो इस लोकेशन में एटलस है, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे राजधानी भी इसकी रबात है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोनेट मस्क्वेस आर एंडेमिक टू द सदर्न इंडिया ड्यूरनल आर्बोरल एंड लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो बोनट मकाक भारत के दक्षिण में एंडेमिक है, दिन में चलने वाला है, ड्यूरनल है, वृक्षवासी है, पेड़ में रहता है, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। अभी क्या हुआ कि 7-8 के आसपास इनकी मौत हो गई। एक तरह के बंदर हैं नौबोनक मकॉक जिनको बोला जाता है, मैकॉक बोला जाता है, तो इनकी 7-8 की भी मौत हो गई है, जिस वजह से अगर ये चर्चा में थे। ठीक है, तो ये बात पहले स्टेटमेंट तो सही है एकदम, यहाँ पे दिन में चलने वाले एंडेमिक भी हैं, और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इसका सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। IUCN वल्नरेबल शेड्यूल 1 में आता है, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में आता है, IUCN में वल्नरेबल सुभेद्य में आता है। ये बात यहाँ पे सही है, संवेदनशील भी इसके कहते हैं। इसका जो प्रजनन काल होता है, गर्भकाल होता है, 5 से 6 महीने का होता है। आंध्र प्रदेश है, गोवा, कर्नाटक, केरला, इन सभी जगह पाया जाता है, और सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड इज पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व एंड इज ट्रेवल्स बाय नॉर्थ कोल रिवर। तो इसे उत्तर कोल पार करती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है, पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, यह महादौरन वोल्फ सेंचुरी इज लोकेटेड विद इन द पार्क एंड द रीजन इंक्लूड इंडिजिनस ट्राइब लाइक मुंडा एंड उरांव। यहाँ मुंडा और उरांव जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं। ये बात यहाँ पे आपको बतानी है। तो बेतला जो कहते हैं ना कि जो नेशनल पार्क अपनी तरह का AI का सिस्टम वहाँ पे एक इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है।
छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। इसको 1986 में शेड्यूल किया गया था इस नेशनल पार्क को। अब पलामू टाइगर रिजर्व का भी एक हिस्सा है बेतनल नेशनल पार्क, तो पलामू टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे महुआ दनार भेड़िया अभ्यारण्य है, तो कौन सा महुआ दनार भेड़िया अभ्यारण्य है, ये भी हो सकता है चर्चा में है, तो शायद आ सकता है। तो ये बात यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मुंडा ओरांव जाति निवासी करते हैं। मुंडा विद्रोह भी आपने सुना होगा, ओरांव विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। सॉरी यार लेट डिस्कशन हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।